नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। दरअसल कट ऑफ को कम कर दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है। हमारे साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम सिंह साथ में हैं। सत्यम जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऑब्जर्वेशन था और क्यों ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात पीयूष जी ये है कि जब बात हम मेडिकल एजुकेशन की करते हैं तो सिर्फ मेडिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो देश का हेल्थ केयर डिसाइड करता है। और जहां तक बात रही नीट पीजी की, तो सबसे पहले मैं आप वो बता दूं कि जो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, उसमें जो पर्टिकुलर उनका फोकस है कि सीट को कैसे फिल किया जाए, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की किसी भी तरीके से एक मेंशनिंग नहीं हुई है। वो उनका ये कहना है कि वो बच्चे जो नीट पीजी जो मतलब नीट यूजी जो ऑलरेडी एमबीबीएस हैं वो अपने आप में क्वालिफाइड है। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर एमबीबीएस हैं तो आप 10 नंबर तो लाएं, 5 नंबर आप जीरो। जीरो के बाद अब ये है कि अगर आप एक भी सवाल सही तो छोड़ दीजिए, अगर आप गलत भी करते हैं, इवन -40 में अगर जाते हैं तो भी आपको नीट पीजी में काउंसलिंग मिलेगा। और काउंसलिंग इज फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप जब काउंसलिंग के प्रोसेस में रहते हैं तो आपको उस बेसिस पे एडमिशन होता है। उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, काउंसलिंग का प्रोसेस मतलब एडमिशन देना नहीं है। लेकिन यानी कुल मिलाकर के सरकार का ये कहना है कि आप मरीजों की चिंता छोड़ दीजिए, वो हम देख लेंगे और जो कट ऑफ है वो सही है। जी, उनका ये कहना है कि हमारा सीट जो है खाली जा रही, तो हमें सीट भरना है। जिसमें इसमें पहले भी प्रीति श्रीवास्तव के जजमेंट में कहा गया कि जब बात नीट पीजी की आती है तो वहां पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उसमें आप कट ऑफ इस स्तर तक भी डाउन नहीं कर सकते कि जहां पे जो है जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बिलो स्टैंडर्ड जाए। शायद यही वजह थी कि आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने जो टिप्पणी की कि गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, यही वजह थी। जी, बिल्कुल यही वजह थी, क्योंकि इसपे हमारी तरफ से ये कहना है कि यही स्टूडेंट कल को जो है, क्योंकि नीट पीजी जब बात करते हैं तो ये सीनियर रेजिडेंट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, और हॉस्पिटल पूरी तरीके से सीनियर रेजिडेंट के बेस पे ही चलता है और एक तरीके से हेल्थ केयर को संभालते हैं। तो जब अगर वो इनकैपेबल स्टूडेंट कल को हेल्थ केयर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट सेफ्टी जो है कंप्रोमाइज होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कंप्रोमाइज होगा, और जो हेल्थ केयर है वो कंप्रोमाइज। आज कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपकी याचिका क्या थी और जो अन्य याचिकाएं हैं उनमें भी क्या समान मांग की गई? देखिए, मेरी इसमें हरिशरण देवगन जी की तरफ से याचिका थी और अन्य डॉक्टर्स की तरफ से याचिका थी, जो कि एक लीड पॉइंटर है। और साथ ही बाकी सबकी याचिकाओं में भी सेम है कि इस जो -40 का जो नोटिफिकेशन आया है 9 जनवरी का, उसको क्वैश किया जाए और इस तरीके की जो इस मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन किया जाए। 24 मार्च को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है, क्या उस जवाब के बदले में अब रिजॉइंडर आपकी तरफ से दाखिल किया जाएगा? देखिए, अभी क्योंकि अभी इन्होंने शॉर्ट एफिडेविट ज्वाइन मतलब फाइल किया है, जिसमें इस तरीके का कोई है नहीं। अभी डिटेल्ड एफिडेविट जब जो है सरकार की तरफ से फाइल किया जाएगा अलोंग विद डेटा, तब हम उस पे जो है रिजॉइंडर की बात करेंगे। एक और अंतिम सवाल करूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हलफनामा दाखिल किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ में कमी लाने पर जो सवाल उठाया गया है उसको नकार रहा है वो एफिडेविट। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, एफिडेविट में अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो पूरी तरह से उनका फोकस है कि सीट को कैसे फिल किया जाए। उनका कहना है कि इतनी सीट्स हमने बनाई है, फैसिलिटीज हैं, तो हम सीट भरेंगे। उसके लिए हमें -40 करना पड़े, -50 करना पड़े, वो एक सवाल नहीं है। सवाल उनका पूरा एक तरीके से फोकस कि हमें सीट भरना है। जबकि जो याचिकाएं हैं उसमें गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। जी, बिल्कुल, इसमें हमारा पहले भी कहना था, क्योंकि जीरो और जीरो के बाद पहले तो इन्होंने पिछले साल की बात है कि इन्होंने जो है जीरो ले आए, 0 परसेंटाइल ले आए। इस बार जीरो में भी ये -40 ले आए, कि मतलब जिसका जीरो जो गलत सवाल भी करेगा उसको भी आप एडमिशन देंगे माइनस। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना एडवोकेट सत्यम सिंह को, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसलिए चिंता जताई चूंकि कट ऑफ में जो कमी लाई गई है सरकार की तरफ से, उससे गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इस मामले में जो नई याचिकाएं हैं उस पर नोटिस जारी कर दिया। अब इस मामले पर 24 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तब तक केंद्र सरकार को इस मामले पर विस्तृत हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल करना है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चिंता तो जता चुका है, लेकिन आगे सुनवाई में क्या रुख अख्तियार करता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।